हेलो बच्चों, let us understand question first. The balancing length for a cell is 560 centimeter in a potentiometer experiment. When an external resistance of 10 ohm is connected in parallel to the cell, the balancing length changes by 60 centimeter. If the internal resistance of the cell is n upon 10 ohm, where n is an integer, then value of capital N is. बच्चों क्वेश्चन ये कहना चाहता है आपसे कि एक पोटेंशियोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट की अगर बात की जाए तो पोटेंशियोमीटर वायर आपका ये रहा ए बी। इसमें ऊपर जो प्राइमरी सर्किट है उसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है हमसे, तो जरूरत है कि नहीं ये भी चेक कर लेंगे। ठीक है, ये रियोस्टेट है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये सेल है। अब सेकेंडरी सर्किट में क्या है कि एक सेल कनेक्टेड है विद इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस और इधर एक के पैरेलल में कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया गया है। ये सेल का ईएमएफ जो है ई डैश दे दिया मैंने, और इस तरह से कनेक्टेड है। जरूरत पड़ने पर हम इनको यूज कर सकते हैं और गैल्वेनोमीटर के थ्रू यहाँ पर कनेक्टेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, पहले केस में जब ये वाली की कनेक्टेड है तो बैलेंसिंग लेंथ आई L1, ठीक है, और वो है 560। L1 आपका है 560 सेंटीमीटर। दूसरे केस में बच्चों क्या किया, ये तो कनेक्टेड है, साथ में सेकंड ये नीचे वाली की भी कनेक्ट कर दी है। तो जब करंट फ्लो होगी और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो नई लेंथ आई है L2। L2 वो कह रहा है चेंजेस बाय 60 सेंटीमीटर। तो पहले 560 थी तो अब कितनी होगी 500 सेंटीमीटर। यही बात इंपॉर्टेंट है ना। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसने दिया 10 ओम, कैपिटल आर 10 ओम दिया है। तो बच्चों यहाँ पर वो कहता है कि क्वेश्चन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, और वो इतना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का इसको सॉल्व करने पर हमारे पास रिजल्ट होता है, वो हमें याद रखना चाहिए, और वो है L1 माइनस L2 अपॉन 1 इंटू कैपिटल आर, है ना। L1 है आपका 560, L2 है आपका 500 माइनस 1 इंटू 10, तो ये हो गया आपका स्मॉल आर इक्वल्स टू हो जाएगा 60 और 10 बाहर, नीचे 500। ठीक है, तो आ गया ये आपका 6/5 दैट इज 1.2। अच्छा, स्मॉल आर दे रखा आपको n/10, कैपिटल n/10 इक्वल्स टू 1.2, तो कैपिटल n कितना आ गया 12। तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर आ गया 12, फिल अप द ब्लैंक जो है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल एंड ऑल द बेस्ट।